राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? आपने कभी भी उनको ये अपशब्द कहते हुए, ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा? अरे नहीं जलेबी भाई, हमने तो कभी ना देखा, बिल्कुल भी ना देखा गली के लड़कों जैसा, क्योंकि वो तो गटर छाप भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे अपने पप्पू मियाँ को लेकर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप तो उनसे भी 2 कदम आगे हो, लेकिन बात यहाँ जो है पप्पू मियाँ की हो रही। बात तो सही है। इसलिए मैडम पहले आपको हम पप्पू मियाँ से मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते। ये है मैडम आपका पप्पू मियाँ, जिसके लिए आप लोग दिन रात पागल बने फिरते, या फिर ऐसे बोले कि जिसके लिए तुम लोग दिन रात बेइज्जत होते हो। पप्पू मियाँ देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी गटर छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे देश को याद होगा जब कांग्रेस एंड सन्स पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मतलब उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता उनके लिए ऐसी गटर छाप भाषा का, शब्दों का प्रयोग नहीं किया करता था। राजनीति की जो मर्यादा होती है उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। राजनीति में जो विरोध होता है विपक्ष होने के नाते उन्होंने किया भी, लेकिन ऐसे गटर छाप शब्दों का, भाषा का प्रयोग कभी भी ना किया। रे बे ते, तेरे को मेरे को ऐसा कभी ना बोला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है। रील तो बनाई है मियाँ, लेकिन रेला पेला तुम लोगों का हो चुका है। बौखलाहट में तुम और तुम्हारी पप्पू एंड कंपनी जो है कुछ भी बके जा रहे हैं। अब आप लोग यहाँ खुद देख लीजिए, पप्पू मियाँ को यहाँ तक भी ना पता कि मेलोनी जी इटली की राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप अपनी नानी से पूछ सकते थे, क्योंकि आजकल इनकी अम्मी जान दिख ना रही, और ना तो नानी से सहारा लेते। बाकी पप्पू मियाँ मोदी जी मेलोनी को टॉफी गिफ्ट कर रहे थे, कोई खिलाया नहीं था। अरे मैं क्या बताऊं मैं? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. यही वो वीडियो है मेलोनी जी और मोदी जी की, जिसको देखकर पूरे कांग्रेस एंड सन्स पार्टी में जलन और तकलीफ चालू है, भरपूर चालू है। या फिर ऐसा बोले इनका जो विशेष वाला स्थान है जलकर पूरा राख हो चुका है। वहां भी मारा। बाकी मोदी जी ने एक हाथ और आगे बढ़ा दिया है, उनको न्योता भी दे दिया है भारत आने का, और ऊपर से एक हिंदी में बाइट भी आई है मेलोनी जी की। आइए सुनते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। अब जरा आप सोचिए, अगर मेलोनी जी भारत आती हैं और हमारे मोदी जी उनको लेकर सीधा अयोध्या धाम पहुंच जाते हैं भगवान राम के दर्शन करवाने, तो फिर क्या होगा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन लोगों का बाबासीर जो है फट जाएगा। इन लोगों में जो दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ का जो लेवल है वो थर्मामीटर से भी बाहर जाएगा। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को ये डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से,
आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं? मोदी जी का तो पता नहीं मैडम, लेकिन आपका तो बिल्कुल अच्छी से पता है, बिल्कुल कंफर्म है। आप पप्पू ब्रांड वाला टॉनिक जरूर लेती होंगी और यही कारण है कि आप पप्पू मियाँ जैसे अफवाह फैला पाती हैं। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी एक पत्रकार हेलेलिंग का जवाब इसलिए नहीं दिए क्योंकि वहां कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा था। दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें कोई भी पत्रकार नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, केवल दोनों देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को रख सकते हैं। और यह सब बातें हमको बताने की जरूरत ना है जलेबी बाई, तुमको अच्छे से पता होगा क्योंकि तुम खुद एक पत्रकार रह चुकी हो, लेकिन कुछ भी बोल ना सकती क्योंकि पप्पू मियाँ ने आपको अच्छे से दबा कर रखा है। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे। चलो अब तो ठीक है क्योंकि पप्पू मियाँ ने यहाँ तो मेलोनी को प्रधानमंत्री बोल दिया, भाई किसी न किसी ने सुधार तो करवा ही दिया होगा। मेलोनी जी राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं इटली की। इटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि अपना पप्पू तो पप्पू है। कहीं मेलोनी जी को इटली की प्रधानमंत्री के बजाय ग्राम प्रधान न बोल दे। लेकिन वो गिफ्ट वाली बात बताना फिर से भूल गया। खिलाए नहीं थे, गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट देना और खिलाना खाना दोनों में काफी अंतर होता है। अरे गिफ्ट का मतलब तो वो होता है जैसे आपके अब्बू जान ने आपकी अम्मी को पूरा भारत ही गिफ्ट में दे दिया था। और खिलाने खाने का मतलब ये होता है जैसे लालू यादव ने पूरा चारा ही खा गया। अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग को नहीं। अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मूज एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब पप्पू मियाँ इसको जो है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी भी ना रोक सकते, किसी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता क्योंकि भाई युद्ध का असर तो हर देश पर पड़ता है। और जब ऐसे देश में युद्ध हो रहा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, ऐसे बयान जब हमारे पप्पू मियाँ जी देते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके बाप बनने का उम्र हो चुका है, ये मैच्योर हो चुके हैं, इनको जानकारी हो गई है। और यही कारण है कि बीजेपी वालों ने इनको अपना स्टार प्रचारक घोषित कर रखा है। लेकिन अपना पप्पू तो पप्पू है, अगले ही पल अपना पोपट करवा लेता। बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये सच्चाई कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं जो यहाँ आए हैं आपको देश को बतानी। कुछ पेशेंट लूज भाई पेच ही नहीं बल्कि इनका पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है और इनके स्क्रिप्ट राइटर का भी। मजा आया क्योंकि भाई अपने पप्पू मियाँ को दिमाग और पेज से कुछ लेना देना ही ना होता, जो भी मन में आता, जब भी मन में आता, सब बक जाते हैं। और चमचे इनके पप्पू मियाँ को बब्बर शेर बताकर डिफेंड भी करते हैं। अच्छा 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी। 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया। अरे लथेड़े अंकल, एक झूठ बोलकर आज भी तुम असम पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे, लेकिन अकल जो है तुमको अभी तक ना आया। 2014 में एलपीजी सिलेंडर का दाम 900 प्लस था, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं।
अगर इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा तो आइए सुनवा देते हैं खुद आपके अपनों से। उन्होंने कहा सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई के दाम बढ़ती जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते थे? आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते थे? अरे मेरे लथेड़े अंकल, हो गए ना आप जलील। 2012 में 900 था और 2026 में 915 और बाकी आज के वक्त में युद्ध चल रहा। बहुत सारी परेशानियां युद्ध के कारण हो रहा, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ भी ना था। आज के वक्त में तो प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता से, देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी कम मात्रा में खर्चा करें, बचाने की कोशिश करिए। लेकिन उस समय तो सीधा धमकी दिया जाता था, तुम गरीब हो गया, नहीं खरीद सकते 900 का सिलेंडर, मात्र 900 का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश हैं जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे, दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया, गर्मी से परेशान। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ। अरे दुखी आत्मा हमारी रबीजा भौजी, रोने धोने का काम तो आप लोगों का है, प्रधानमंत्री मोदी का ना। वो वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसा जाए, मुंह लटका कर, हाथ में कटोरा लेकर। हमारी रबीजा भौजी के दिमाग में तो ये चल रहा कि मोदी जी की, हमारे मोदी जी की विदेशों में कैसे भी कर कर बेइज्जती हो जाए। जी ठीक है। कुछ ऐसा वक्त है कि ऐसा लगे कि हाँ अब तो भारत का अपमान हो रहा, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश का अपमान, और देश का अपमान कैसे भी हो जाए रबीजा भौजी यही तो चाहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी, अभी देख रहा था। हंसिए मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है, सच में हो। अरे लथेड़ा अंकल, इतना बेवकूफ आखिर काहे को बना रहा? इसमें चौंकने वाली बात कौन सी हो रही? अरे हमारे मोदी जी ने गिफ्ट किया है, वो भी टॉफी, कोई पेड़ा ना गिफ्ट कर दिया। अगर पेड़ा गिफ्ट करते तब तेरा चेहरा देखने लायक रहता। बाकी तुम लोग भौंक रहे कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, विदेशों का दौरा तो करना ही पड़ता है। तमाम मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन तुम जाहिलों को ऐसा बोलना है कि आखिर मोदी जी विदेशों का दौरा क्यों करते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है। अब पिल्लो तुम लोग बताओ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री निरहू जी, आई मीन टू से नेहरू जी, वैसे तो बनने वाले पटेल जी थे, लेकिन जबरदस्ती प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले निरहू जी गुब्बारे में गैस भरकर उड़ जाते थे क्या? और ये गाजा की व्यवस्था आखिर कौन करता था? मैं कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूँ पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया? मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे, वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे। वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में, कि चुन्नीलाल सिंधी धर्मशाला में रुकते थे, लंगर में खाना खाते थे। यार मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपकी नरेंद्र मोदी से चिढ़ हो सकती है, समझ में आता है, प्रतिद्वंदिता है आपकी, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जा रहा है। ये भाषा, यही भाषा है इन कुत्तों की, यही भाषा है, और इनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये लोग उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। और ऐसा होता है ना, जब कोई किसी की बराबरी नहीं कर पाता है तब सोचता है कि हम गाली देकर भाग जाएं, या फिर लोगों से इधर उधर शिकायत करता है। रुपए के दाम डॉलर के बराबर हो जाएं, डीजल पेट्रोल जो है 5 रुपए कर दो। लेकिन हाँ, ये सब चीजें केवल और केवल मोदी जी पर लागू होती है। बात जब अपने पर आ जाए, अपनी सरकार बन जाए, वैसे तो कभी बनेगी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। डीजल पेट्रोल तेल 200 कर दिया जाए, डॉलर के भाव 1000 कर दिया जाए, क्योंकि रुपए में पेट ना भर रहा। अगर प्रेजेंट टाइम में आपको लगता है कि मोदी देश को लूट रहा, मोदी देश को बेच रहा, मोदी देश को बर्बाद कर रहा, तो आप जो है मोदी का विरोध ना कर रहे हैं, बल्कि देश के साथ, भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं जो खुद नंगे घूमे फिर रहे हैं। अगर अभी भी आपको नहीं दिख रहा तो आप अंधे हैं, या तो फिर आपके आंखों पर किसी ने पट्टी बांध रखी है मजहब वाला। क्योंकि मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मोदी जी अगर अयोध्या धाम में राम मंदिर की जगह बाबरी बनवा देते तो पूरी शांति प्रिय कौम मोदी जी को अपना नया पैगंबर घोषित कर देता। और यहाँ पर मैं किसी धर्म के चश्मे से ना देख रहा, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सत्य और सनातन। बाकी सब तो पंथ और मजहब है। मैं देख रहा अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को। जब वो केवल 1400 साल पहले इतिहास को, काबा को सजोकर रख सकते हैं, तो हम भला इस ब्रह्मांड के नायक, भारत भूमि पर अवतरित भगवान राम को, प्रभु राम को आखिर भूल कैसे सकते। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।